सारी सुख सुविधाओं के बावजूद भी सिद्धार्थ अकेले में जीवन पर विचार करते रहते थे। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। पिता के आदेश पर उन्हें महल के बाहर का जीवन देखने की आज्ञा नहीं थी। वे इसी मंथन में रहते थे कि महल के बाहर का जीवन कैसा होगा। एक दिन वे अपने पिता के पास गए और बोले, पिताश्री, मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूँ। राजा ने अपने साथी चन्ना को राजकुमार सिद्धार्थ के साथ जाने का आदेश दिया। महाराज सुधोधन ने सिद्धार्थ को हमेशा संसार के सारे दुखों से बचाकर रखा था। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो दुनिया में फैले दुख और पीड़ा को देखकर स्तब्ध रह गए। जैसे रथ आगे बढ़ा, सिद्धार्थ को एक वृद्ध दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने झुर्रियों और सफ़ेद बालों वाला इंसान कभी नहीं देखा था। वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, क्या हम सभी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे? चन्ना बोला, हाँ राजकुमार, यह प्रकृति का विधान है। एक दिन सभी को वृद्ध होना है। यह सोचकर सिद्धार्थ दुखी हो गए कि एक दिन वे भी कमज़ोर हो जाएंगे और उनकी प्रिय यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएगी। रथ जब और आगे बढ़ा तो बीमारी से कहारता हुआ एक और व्यक्ति सिद्धार्थ को दिखा। सिद्धार्थ उसे देखकर और व्यथित हो गए। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह आदमी रो क्यों रहा है? चन्ना ने कहा, क्योंकि यह बीमार है। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या राज्य में यह अकेला बीमार व्यक्ति है? चन्ना ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, आपको भी। सिद्धार्थ को यह सोचकर गहरा धक्का लगा कि उन्हें भी कभी ऐसी पीड़ा हो सकती है। उनको पहली बार पता चला कि वे एक दिन बीमार पड़ जाएंगे और पीड़ा में कराहेंगे। आगे जाने पर उन्हें एक लाश दिखी। कुछ लोग उस लाश को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, इस आदमी को क्या हुआ? इतना स्थिर क्यों है? राजकुमार, इसकी मृत्यु हो चुकी है। चन्ना ने कहा, क्या राज्य में यह अकेला मृत व्यक्ति है? सिद्धार्थ ने सवाल किया। इस पर चन्ना बोला, राजकुमार, जो भी पैदा होता है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित है। सिद्धार्थ ने सोचा, एक दिन उसके माता पिता मर जाएंगे, वह खुद मृत्यु को प्राप्त होंगे और यशोधरा और अपने पुत्र राहुल से अलग हो जाएंगे। इतने सारे दुखों का एक साथ साक्षात्कार होने से सिद्धार्थ विचलित हो गए थे। उन्होंने चन्ना को महल वापस चलने को कहा। रास्ते में सिद्धार्थ को एक साधु दिखा। उसके चेहरे पर तेज था और शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, वह कौन है? वह व्यक्ति हर किसी से इतना अलग क्यों दिखता है? चन्ना ने सिद्धार्थ को बताया कि वह एक साधु है जिसने संसार की सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया है ताकि वह जीवन के सत्य की खोज कर सके। महल वापस आने के बाद भी सिद्धार्थ उन्हीं लोगों के बारे में मंथन करते रहे जिन्हें उन्होंने राज्य में देखा था। फिर उन्हें उस सन्यासी का ख्याल आया जिसके चेहरे पर शांति थी। सिद्धार्थ ने फैसला कर लिया कि वह सारे संसारिक सुखों का त्याग कर देंगे और शांति की खोज करेंगे। महल छोड़ने से पहले सिद्धार्थ अपने कक्ष में गए। सिद्धार्थ ने आखिरी बार यशोधरा और राहुल को देखा। यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर चन्ना को बुलाया। सिद्धार्थ ने चन्ना से कहा, चन्ना, मेरा रथ निकालो, मुझे महल से बाहर जाना है। चन्ना ने कहा, जैसा आप चाहें राजकुमार। ऐसा कहकर चन्ना रथ निकालने चला गया। चन्ना ने सिद्धार्थ को रथ में बिठाया और महल के बाहर ले गया। जब रथ शहर से बाहर आ गया तो सिद्धार्थ ने रथ रुकवा दिया
और रथ से नीचे उतर गए। अपना मुकुट और आभूषण चन्ना को देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ये सब महल वापस ले जाओ। मैं तुम्हारा आभारी हूँ चन्ना कि तुमने यहाँ तक मेरा साथ दिया। सिद्धार्थ ने अपना सिर मुड़वाकर केसरी रंग का चोला धारण कर लिया। सब कुछ त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जंगल में सत्य और शांति की खोज में भटकने लगे। मोक्ष की खोज में सिद्धार्थ बहुत सारे साधुओं से मिले। अंततः उन्हें एक योग्य गुरु मिल ही गया। उस गुरु ने सिद्धार्थ का स्वागत करते हुए कहा, तुम मेरे शिष्यों के साथ जाकर अभ्यास कर सकते हो। गुरु की शिक्षा से सिद्धार्थ जल्द ही ध्यान लगाने में माहिर हो गए। उनके गुरु इस बात से काफ़ी प्रसन्न थे कि सिद्धार्थ ने बहुत जल्द ही सब कुछ सीख लिया। एक दिन गुरु जी ने सिद्धार्थ से कहा, मुझे जो आता है मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब मेरी इच्छा है कि तुम आश्रम के अन्य शिष्यों को सिखाओ। सिद्धार्थ ने आदरपूर्वक मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी। आत्मबोध की तलाश में सिद्धार्थ अरु बिलव के जंगलों में भटकने लगे। जंगल के अंदर उन्हें एक खूबसूरत उपवन मिला जहां उन्होंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ से मिलने वह ब्राह्मण आया जिसने उनके बुद्ध होने की भविष्यवाणी की थी। उसके साथ उसके 4 शिष्य भी थे। ब्राह्मण ने अपने शिष्यों से कहा, ये सच्चा योगी है। ये आत्मज्ञान को पाने के लिए कठोर निर्णय लेकर राजपाट छोड़ जंगल में तप कर रहा है। हमें इसके साथ रहना चाहिए। गौतम ने उस 5 को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अगले 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने घोर तपस्या की। वे कठोर पत्थर पर सोए और सिर्फ फलाहार किया। कुछ और समय बीता। अब गौतम एक दिन में सिर्फ एक दाना चावल खाते थे। वे सिर्फ आत्मज्ञान पाने के लिए ध्यान में लीन रहते। वह अत्यधिक कमजोर हो गए। उन्हें उनका लक्ष्य और दूर जाता प्रतीत होने लगा। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। एक दिन सुजाता नामक एक महिला सिद्धार्थ गौतम से मिलने आई। उसने उन्हें एक कटोरा दूध और चावल खाने को दिया। उसे लगा गौतम वे महात्मा हैं जिन्होंने उसे संतान होने का आशीर्वाद दिया था। सुजाता ने गौतम से कहा, प्रभु ये भोजन ग्रहण कर लीजिए, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। गौतम ने जवाब दिया, धन्यवाद पुत्री, पर मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। सुजाता फिर थोड़ी चिंतित होकर बोली, प्रभु अगर आप ये नहीं खाएंगे तो मुझे डर है कमजोरी की वजह से आपकी मृत्यु हो सकती है। गौतम ने उस नम्र महिला से भोजन ले लिया और उसका सेवन करने लगे। जब गौतम के शिष्यों ने देखा कि वे भोजन कर रहे हैं तो अचंभित हो गए। एक ब्राह्मण बोला, क्या आपने भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया? मुझे आभास हो गया कि इतना कठिन जीवन जीकर निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। गौतम जी बोले। उनके इस फैसले से सभी ब्राह्मण निराश हो गए। उन्हें लगा गौतम संसार के सुख का त्याग करके साधना नहीं कर सकते। उन सब ने गौतम को छोड़ किसी अन्य गुरु से अध्ययन करने का फैसला किया। गौतम अब बोधगया में एक बरगद के पेड़ के नीचे तप करने लगे। उन्होंने एकांकी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। वे रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं। जल्द ही उन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया और जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी वे समझ गए। आखिरकार उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। ऐसा बुद्ध जिसे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे 79 दिनों तक परमानंद अवस्था में रहे। उसके बाद उन्होंने अपना ज्ञान अन्य लोगों में बांटने का निश्चय किया। सबसे पहले गौतम बनारस गए। वहाँ उन्हें वे 5 ब्राह्मण दोबारा मिले जो उरुबिलवा में उनके साथ थे।
उन पांचों ने गौतम से कुछ नहीं कहा, पर जब गौतम उनके और पास गए तो वे सभी उनके आदर में खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। गौतम ने उन पांचों ब्राह्मणों से कहा, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। अगर आप सभी आज्ञा दें तो मैं अपना ज्ञान आप सबके साथ बांटना चाहूँगा। एक ब्राह्मण बोला, ऐसा प्रतीत होता है इन्हें आत्मज्ञान मिल गया है, हमें इन्हें एक मौका और देना चाहिए। वे पांचों गौतम बुद्ध के पहले 5 शिष्य बने। वक्त के साथ उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। अपने प्रवचनों में गौतम बुद्ध ने अष्टांगी के मार्ग के बारे में बताया। ये मार्ग 8 नियमों पर आधारित था। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध मत, सत्य वचन, शुद्ध कर्म, सात्विक जीवन शैली, शुद्ध मन, संपूर्ण एकाग्रता और पुण्य ध्यान के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। एक दिन बुद्ध को पता चला कि मगध के राजा महाराज बिंबिसार ने एक महायज्ञ रखा है। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, हमें बिंबिसार से मिलने राजगृह जाना चाहिए। बुद्ध और उनके शिष्य महाराज से मिलने के लिए राजगृह रवाना हुए। रास्ते में बुद्ध को कुछ भेड़ें मिलीं। एक लंगड़े मेमने को उन्होंने अपने गोद में उठा लिया। उन्होंने चरवाहे से पूछा, इस भेड़ों के झुंड को तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? प्रभु, मैं इन्हें राजगृह में लेकर जा रहा हूँ। आज वहाँ महायज्ञ में इनकी बलि दी जाएगी। चरवाहे ने उत्तर दिया। बुद्ध राजगृह पहुँचे और उस मेमने को बड़े प्यार से जमीन पर रख दिया। महाराज बिंबिसार बुद्ध को वहाँ देखकर कृतज्ञ हो गए। वे आदर के साथ बुद्ध के पास गए, पर बुद्ध ने कहा, बिंबिसार, अपने फायदे के लिए मासूम जीवों का वध करने से तुम सिर्फ पाप के भागी होगे। महाराज बिंबिसार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बुद्ध से माफ़ी मांगी। यज्ञ को उस वक्त रद्द कर दिया गया। बिंबिसार ने बुद्ध को अपने महल में बुलाया और उन्हें एक बगीचा उपहार स्वरूप दिया। वेणुवन नामक उस बगीचे में बुद्ध ने अपनी संघ की स्थापना की। एक दिन किसी गौतमी नामक एक स्त्री अपने मृत बच्चे के साथ भगवान बुद्ध के पास आकर बोली, प्रभु, कृपा मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा अगर तुम मुझे ऐसे घर से सरसों ला कर दो जहाँ मृत्यु न हुई हो। किसा हर घर में जाकर सरसों के दाने मांगने लगी, पर उसे कोई भी ऐसा घर नहीं दिखा जहाँ मृत्यु न हुई हो। अपने बेटे का क्रियाक्रम करके किसा संध्या को आश्रम वापस आई। बुद्ध ने किसा से कहा, किसा, यह विधि का विधान है, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध के कहने पर किसा उनकी शिष्य बन संघ में शामिल